वो भयानक रात, भाग 2। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। रात का खाना खाने के बाद पीर साहब की हवेली में खूब अंधेरा छा गया। पीर साहब के कमरे में एक लालटेन जल रही थी। जब पीर साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो लालटेन की मध्यम रोशनी में मुझे पीर साहब का चेहरा बहुत ही भयानक नजर आया। वो एक पलंग पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मैं खौफ के मारे सहम कर एक चारपाई पर बैठ गई। पीर साहब के चेहरे की भयानक और होशक निगाहों के साथ उनके अंदर छिपा शैतान अंधेरे के बावजूद साफ नजर आ रहा था। पीर साहब का खौफनाक रूप देखकर मैं उस वक्त को याद कर रही थी जब मैंने दहलीज के बाहर कदम रखा था। पीर साहब की कामुक निगाहें लगातार मेरे जिस्म में उलझी हुई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता बीतती जा रही थी और मैं परेशानियों के मझधार में डूबती जा रही थी। मुझे अपनी उमंगों और ख्वाहिशों की बेल सिरे चढ़ते नजर आ रही थी। फिर अचानक मेरा दिमाग अंधेरे में गिरता चला गया। मैं नीचे ही नीचे को गहराइयों में गिरता महसूस करने लगी अपने आप को। खुद रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मैंने अपने गालों पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस किया। मैंने हड़बड़ाहट आंखें खोल दी। देखा तो पीर साहब मेरे गालों को सहला रहे थे और उनकी आंखों से हवस टपक रही थी। वो शैतान की माफिक बैठ गया था। पीर साहब ये क्या है? मैं झुलझुलाकर पूछा मैंने। पीर साहब ने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश होने का इशारा किया, मगर मेरे अंदर की औरत अब जाग चुकी थी। मैंने पूरी ताकत से उस खबीज को परे धकेल दिया और वहाँ से भाग उठी। रात का डरावना सन्नाटा छाया हुआ था, मगर मेरे अंदर ना जाने कौन सी ताकत आ गई थी जो मुझे ऐसा करने पर उकसा रही थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और वीरान सुनसान खेतों में से होती हुई भागती चली गई। हर तरफ अंधेरे की चादर फैली हुई थी और आखिरी रातों का चांद अपनी बेबिसब पर मातम मना रहा था। भागते हुए उस पीर के रूप में शैतान का भयानक चेहरा मेरे जहन में था। रात का पूर्व अवसर सन्नाटा जरा माहौल देखकर बच्चे की इच्छा खुद ब खुद दम तोड़ गई थी। खेतों और खलियानों के पेड़ जिन और भूतों की नजर आ रहे थे। बस खौफ और दहशत के मारे मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था। धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटे का आलम था। भागती जा रही थी बस में कि रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान को सामने पाकर मेरे दिल की धड़कन कुछ और बढ़ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी नज़र कब्रिस्तान में बने एक मकाम पर पड़ी। उस मकान में हल्की हल्की रोशनी की किरणें थी। वो किसी जिंदा इंसान की निशानदेही कर रही थी। रोशनी देखकर मेरी जान में जान आई और दिल को कुछ हौसला मिला। मैं भागती भागती उस मकान के अंदर चली गई, मगर वहाँ का मंजर देखकर मेरे गले से एक तेज चीख निकल गई। एक भयानक घृणित शक्ल वाली औरत लंबे लंबे बाल बिखरे कफन में लिपटे एक बच्चे को लोरी सुना रही थी। मैं उड़ते पाँव पीछे को भाग गई, लेकिन वो घृणित औरत न जाने किस तरह मेरे सामने आ खड़ी हुई और उसकी शक्ल निहायत ही खौफनाक और भयानक थी और आंखों से शोले निकल रहे थे। बच्चे को अब उसने बालों में पकड़ रखा था और बच्चे का कद नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने क्रूर और भयानक कह लगाने शुरू कर दिए। उन कहकाओं के साथ, उनकी आवाज़ों के साथ आग के शोले उस मुंह से निकलकर फिजा में उड़ते जा रहे थे। उफ मेरे खुदा! मौत को अपने इतने करीब देखकर जिस्म की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। मेरा मन अंधेरों में डूबने लगा और मैं गस खाकर जमीन पर गिर पड़ी। बदसूरत चुड़ैल ने जब बालों से पकड़कर मुझे ऊपर उठाया तो मुझे महसूस होने लगा कि मैं अभी जिंदा हूँ। मैंने नींद बेहोशी की हालत में देखा तो उसने एक जोरदार तमाचा मेरे गालों पर मारते हुए वो मुंह मेरी तरफ फेंक दिया। ज्यों ही वो मुर्दा बच्चा मुझसे टकराया, मेरे समूचे जिस्म में आग से लग गई। आग के खुकार शोले मुझे घायल करने लगे। मैं पागलों की तरह चीखती पुकारती हुई अपने आप को उस चुड़ैल से बचाने के लिए कब्रिस्तान में दौड़ रही थी
और मुझे कब्रिस्तान से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही थी। खौफ और भय की वजह से मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट फैली हुई थी। मेरे जिस्म का रोया रोया मारे डर के काँप रहा था। इधर उधर दौड़ते हुए मैं एक कब्र से टकराई और उस कब्र का दाना खुला और मैं कब्र के अंदर धड़ाम में चली गई, अंदर गिर गई। मैंने चीखना चाहा लेकिन मेरी बोलने की ताकत ही जैसे ख़त्म हो चुकी थी। अपने जिस्म की सारी ताकत जमा करके मैं कब्र से बाहर आई तो कब्र के दहाने पर काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था। उसकी फुफकार से कब्र की मिट्टी ज़मीन से उड़ रही थी और उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। ज्यों ही मैंने कब्र से निकलकर भागना चाहा, वो फन उठाकर मुझे डसने दौड़ा। इस कहानी का अंतिम भाग बाकी है दोस्तों। ये कहानी कैसे लगी आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और भी ऐसी भयानक कहानी सुनने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको इसके अंतिम भाग पे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।